श्री लाल धागे सरकार की पूज्य गुरुदेव, सभी बहन को झोली भरना गुरुदेव, सभी को माँ बनाना प्रभु, सबको झोली भरना। तो बहन लोग हमसे सवाल पूछती थी कि दीदी आप गई हो धाम पर तो आपको तो कुछ जानकारियाँ होगा। तो मैं बोली कि हाँ बहन बिल्कुल थोड़ा जानती हूँ, जो हम ज़रूर बताएंगे, झूठ वाली बात नहीं है। तो बहन लोग पूछती थी कि दीदी ऐसा है कि धाम पर जाने से क्या वहाँ पर खाना पीना मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है बहन, वहाँ पर भोजन पानी जितना चीज़ है, उठना सुतना बैठना सारी चीज़ आपको मुफ्त में मिलेगा। तो वहाँ पर आपका पंखा, सोने का गद्दा और ठंड में गद्दा रजाई सारी चीज़ मिलता है, सारी व्यवस्था होता है धाम पर। और हम लोग पहले गए थे 1.5 साल पहले, तो व्यवस्था उतना मेरा नज़र में ठीक ही था, बहुत अच्छे। और उससे पहले और कम था, लेकिन जब गए हैं तो उससे पहले मतलब हम गए हैं उससे पहले थोड़ा कम था, और हम गए हैं तो मेरे नज़र में बहुत व्यवस्था था और व्यवस्था हो गया है। तो बहन लोग सवाल हमसे करती थी कि दीदी वहाँ पर धाम पर जाएंगे तो क्या लेट्रिन बाथरूम वहाँ पर गंदगी सब रहता है? तो बिल्कुल कुछ नहीं बहन, लगेगा आप जाएगी ना तो लगेगा स्वर्ग है, इस तरह के लगेगा। लेकिन देखो जब धाम पर जाती हो तो आपको क्या सोच है? गंदगी नहीं सोचना है, ये सोचो कि मैं जा रही हूँ दरबार में और मुझे को खुशियाँ मिलने जा रहा है, ऐसे करके जाओ। और खाना भी मिलेगा आपको एकदम फ्री में, मुफ्त मिलेगा खाना, कोई चीज़ को आपको टेंशन नहीं लगेगा। आप बोले ना वहाँ से आपको ना घर से भी अच्छा है, आने को कभी ना मन नहीं करेगा। मैं तो 2 दिन रही थी धाम पे, और तीसरा दिन में और 1 दिन रहती। मैं यहाँ से मुझे पता नहीं था, मैं कह के गई थी कि 3 दिन लगेगा, लेकिन 3 दिन धाम लगता है, लेकिन 1 दिन सब हम लोग को पूरा काम ख़त्म हो जाता है। अर्ची पर्ची, बाबा से मिलना, धागा लेना, क्या क्या सब चीज़ होता है। लेकिन वहाँ ना 2 दिन रुके थे, तीसरा दिन में आ गए थे, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा था। लेकिन देखिए कभी मैं अपने ख्याल से कभी माता मैया नहीं हुआ था, ट्रेन में हमको हो गया था। तो धाम पर मेरा देखो सारा दाग है माता मैया, वहीं पर हो गया था। तो मैं ना ओढ़ के ना कम्बल उम्बल ओढ़ के मैं रही थी, खाने में भी दिक्कत हो रहा था। तो क्या बताएं बहन, फिर भी हम लोग को भैया लोग देखी थी कि परेशान है बहन सबसे, अपने कम्बल उम्बल ले लेकर अपने सिर तर रखी थी, लेकिन हम ओढ़े थे कै गो। तो भैया के बोले कि मुझे तो तबीयत ख़राब है। तो कोई दिक्कत नहीं है बहन, आप ओढ़ो, बहुत व्यवस्था रहता है बहन, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचती हो कि लेट्रिन बाथरूम करने में दिक्कत होता है, गंदगी रहता है, बिल्कुल नहीं है। आप सोचिएगा कि ये सब नहीं है, ये स्वर्ग की तरह है। और खाने पीने में भी आपको कुछ चीज़ का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सा खाना मिलेगा। और दूसरी बात है, बहन लोग बताती है कि मेरे दवाई कितना क्या आ जाएगा बहन। तो देखो जो आपको बीमारी है उसी हिसाब से दवाई ना मिलेगा और कितना पैसा लगता है। तो देखो बहन, ये वाला दवाई था तो मेरा 2 महीना का दवाई था, तो बस 5,000 में 200 रुपया मुझे लौटाया था। 3800 के दवाई था मेरा, ठीक है। लेकिन जो बहन को PCOD को शिकायत है, वो बहन को तो ज़्यादा भी मतलब पहले पहले तो ऐसे ही दवा देते हैं, लेकिन हो सके कि उसमें आपको 2-3 आइटम देंगे तो दवा 2 महीना के लेंगे तो बढ़ेगा ना, ज़रूर बढ़ेगा। और लेडीज़ को तो कम होता है, लेकिन पिंक वाला देख रही हो तो उस जेंट्स का है तो उसे थोड़ा ज़्यादा पड़ता था। इधर और थोड़ा सा पैसा बढ़ गया है सुने हैं, लेकिन मेरा तो 5,000 के लगभग में दवाई हो गया था 2 महीना का, तो 3.5 महीना चला। और बहन लोग बताती है कि दीदी जो वहाँ जाएंगे तो कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। तो बहन जाएगी तो वहाँ पर पहले पर्चा, वहाँ पर सीधा आप गेट के पास जाएगी, पहले तो आधार कार्ड लेकर ही जाना बहना, बताती हूँ। और सीधा गेट के सामने सीधा चली जाना जहाँ खाना बनता है, उसी साइड में पहले पर्चा कटता था, अब थोड़ा जहाँ दवा मिलता है शायद तो वहाँ हो गया है। लेकिन अपने बात बताती हूँ, जब गए खांसी हो रहा है, जब हम गए थे तो वहीं जहाँ खाना बनता था उसी साइड में पर्चा भी कटता था, अंदर में दवा मिलता था। लेकिन अब सब व्यवस्था उधरे हो गया है। तो आप लोग सही सलामत पहले पीरियड के डेट लिखवाना है, और कुछ भूल जाओ लेकिन गुरुजी बताते हैं पीरियड के डेट लिखवाने हैं। तो क्या बताओ बहन,
आप लोग इतना नहीं सोचना है कि मैं जाती हूँ तो मुझे दिक्कत होगा, परेशानी होगा, बिल्कुल नहीं। बस भगवान को धाम पर जा रही हो और भगवान आपको सबको मनोकामना पूरी करती हैं। और बिल्कुल संदेह नहीं करना है कि मैं धाम पर जाती हूँ तो क्या होता है, नहीं। बस यही सोचना है कि हाँ मैं धाम पर जाई हूँ तब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और कितने बहन आज को लाइव में देखी होगी 3 आईवीएफ फेल हो गया, फिर भी उनको अंडा और क्या क्या ट्यूबन था, सब चीज़ मतलब ठीक होकर और बच्चा आ गया, उनके रिजल्ट सुने हैं। तो आप लोग भी लाइव से बिल्कुल जुड़िए, लाल धागे सरकार के लाइव बिल्कुल नहीं छोड़िए और भगवान आपको ज़रूर झोली भरेंगे। बस सबसे बड़ा बात है कि लाइव से जुड़ो और सुबह सुबह उठो आप, और बिल्कुल प्रभु सबको झोली भरते हैं और सबका रिजल्ट आएगा, एक दिन ना एक दिन ज़रूर आएगा, आएगा जल्दी आएगा, सबको आएगा। तब मुझे खुशी बहुत होता है बहन, क्योंकि मैं पूजा जिस दिन मेरा डेट आता है ना उस दिन मैं पूजा बंद कर देते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन पूजा करते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ, आनंद मिलता है। तो जय श्री लाल धागे सरकार की थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं अब बंद करती हूँ। जय श्री लाल धागे सरकार की, बाय बाय।